Dear brothers and sisters in the प्रभु Lord, में प्रिय भाई और बहनों, today let us meditate Genesis 21 verse 22. आज का दिन उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय के 22 वचन पर अध्ययन करेंगे। God is with thee in all that thou doest. जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। As we think about Abraham's life, we realize that he was fairly an ordinary man. अब्राहम के जीवन को जब हम सोचने लगते हैं तो बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति, But he was a man of extraordinary faith and obedience to God. लेकिन ये जो ऐसा व्यक्ति था, एक असाधारण विश्वास रखने वाला और परमेश्वर के आज्ञाकारी, उसके बात को मानने वाला था। God used him for the blessings of nations. परमेश्वर ने उसको जाति जातियों के आशीष के कारण बनाया And God blessed the whole world through the seed of Abraham, that is Lord Jesus Christ. और फिर परमेश्वर ने अब्राहम के संतान के द्वारा, मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे जगत के लोगों को आशीष किया है। Abraham's life is like a library. अब्राहम का जीवन एक लाइब्रेरी के समान, एक पुस्तकालय के समान, एक ग्रंथालय के समान। The lessons we can learn from his life are countless. उसके जीवन से जो हम सबक सीखते हैं वो अनगिनत है। And innumerable spiritual principles can be learned. अनगिनत आत्मिक सबक भी हम सीख सकते हैं। For example, principles of faith, उदाहरण से हम विश्वास का नियम, principles of obedience, आज्ञाकारी बनने का नियम, principles of separation, अलगाव का जीवन का नियम, principles of worship, आराधना का नियम, principles of sacrifice, बलिदान समर्पण जीवन का नियम, principles how to be blessed by God, and so on and so forth. कैसे परमेश्वर के द्वारा आशीष पा सकते हैं उसका नियम, और भी विषय। In the verse for our meditation today, आज के दिन के हमारे जो अध्ययन के लिए वचन है, we can see Abimelech, the king of Gerar, गरार का राजा जो अबीमेलेक था and his chief captain Phicol talking to Abraham. और उसका जो सेनापति फिकोल अब्राहम से बात कर रहा This is not the first time they met Abraham. था। ये जो मुलाकात पहली बार नहीं हुई है। When you go through the preceding chapter 20, उससे पहले के अध्याय में, जो 20 अध्याय में यदि हम पढ़ेंगे, this Abimelech, king of Gerar, had already interacted with Abraham in the matter of concerning Sarah, his wife. गरार का राजा अबीमेलेक ने और अब्राहम के साथ उसकी पत्नी जो शाराई के बारे में, उनसे पहले बातचीत, कुछ मुलाकात हुई। Due to the fear of Abimelech, Abraham told that Sarah was his sister. अबीमेलेक के डर से अब्राहम ने अपनी पत्नी शाराई के बारे में उसने झूठ बोला कि ये मेरी बहन है। And then Abimelech took Sarah to his harem. तब फिर अबीमेलेक ने शाराई को अपने घर ले गया। And however, God came to him in a dream, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर अबीमेलेक के स्वप्न में आया and he called him a dead man for taking a prophet's wife, and told him he better to return her. एक भविष्यद्वक्ता की पत्नी को जो ले गया है तो तू मरा हुआ है, इसीलिए उसको तू वापस छोड़ के आना। Thus Abimelech returned Sarah to इस Abraham. प्रकार से अबीमेलेक ने शारा को अब्राहम को पास छोड़कर Now in आता। chapter 21, अभी 21 अध्याय में Abimelech pays a visit to Abraham, acknowledging that God was with him and proposed a peace pact. अबीमेलेक ने अब्राहम के पास आता है कि परमेश्वर तेरे साथ है, तो हमारे बीच में शांतिपूर्वक ये बातचीत करेंगे हम। Here we see the protection and provision of God to a faithful follower of him. यहाँ पर जो परमेश्वर का विश्वास योग्य कर कर उसके पीछे होने वाला, उसके आज्ञाकारी बनने वाला है, उसके लिए परमेश्वर ने कैसी सुरक्षा और सुविधाएं देता है, हम देखने के The लिए people मिलता of that land could not take the wife of Abraham. है। वहाँ के देश के लोग अब्राहम की पत्नी को वो नहीं छुआ, नहीं ले गए सकते। Forget about the wife, they could not take even the well of Abraham. पत्नी की तो बात छोड़िए, लेकिन अब्राहम के जो कुएं हैं उसको भी वो नहीं छू सके। Others observed Abraham, including King Abimelech. तो बाकी लोग और अबीमेलेक भी अब्राहम के जीवन पर को देखते थे। When we walk with God, it will be evident to other people. जब हम परमेश्वर के संग साथ चलते हैं ना, तो लोग इन बातों को देखते हैं। Though Abraham was surrounded by pagans who scrupulously murder people and plunder their wealth, हो सकता है अब्राहम के आसपास में जो अन्य जाति के लोग थे वो बहुत खतरनाक लोग हैं, और वहाँ के कुओं को वो लोग लेते थे, जबरदस्ती से छीन लेते थे। and Abraham could live securely लेकिन अब्राहम ने बिल्कुल सुरक्षा से था वहाँ पर, because of God's faithful protection. क्योंकि परमेश्वर का जो विश्वास योग्य सुरक्षा थी। Abraham had no personal plans or schemes for his self-protection. अब्राहम ने अपने आप को बचाने के लिए उसके पास कोई योजना है या कोई युक्ति नहीं थी। Oh, this truth encourages us. ये जो सच्चाई है हमको प्रोत्साहन देती है। God providentially protects his children. परमेश्वर ने अपने लोगों की वो सुरक्षा करता है, सुविधाएं देता है। All our days are recorded in detail in God's book. वो हमारे सारे दिनों के बारे में
परमेश्वर की किताब में साफ साफ लिखा है। David wrote in Psalm 139 verse 16, दाऊद ने भजन संहिता 139 और 16 वचन में लिखा है, all our days are written in God's book before we ever were born. और Before our birth, all our days are written in His book. हमारे जन्म से पहले ही सारे दिनों को दिन दिन तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। So we are secure. तो हम बिल्कुल ही सुरक्षा से है। I can testify about this truth from my own life. और ये जो सच्चाई को मैं अपने जीवन से, खुद के जीवन से मैं गवाही दे सकता हूँ। I was working for government during those days. और उन दिनों की बात है जब मैं सरकार में नौकरी करता I था, was regularly facing many problems. और मैं लगातार हर दिन कई प्रकार की समस्याओं का सामना करता था। Many officers and my colleagues tried their best to spoil my career as I was not compromising with their worldly plans and schemes. मेरे जो ऊपर वाले अधिकार थे और मेरे साथ जो नौकरी करते थे, इन लोग ने मुझे बड़ा सताते थे। वजह यह है कि मैं जो उनकी युक्तियों में उनके साथ समझौता नहीं करता था। Undoubtedly, I had sleepless nights और बेशक मेरे जीवन में हर रात मुझे नींद नहीं आती थी, and always praying to God. और मैं हमेशा प्रार्थना परमेश्वर से But प्रार्थना। today I can testify that God protected me from all their cunning devices. लेकिन आज मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि उन लोगों के सारे जो युक्तियां थे मेरे विरोध में, वो सफल नहीं हुआ, They could not spoil my career. और वो मेरे जीवन को वो बर्बाद नहीं कर सके। And joyfully I can say that they could not even stop my promotions. आनंद से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि मेरी जो उन्नति है, प्रमोशन को वो रोक नहीं सके। This is what I mentioned earlier. ये बात मैंने इससे पहले भी मैं कहा। In this case of Abraham, अब्राहम के विषय में they could not touch his wife nor take his well. उसकी पत्नी को भी छू नहीं सके और उसके कुओं को भी वो लोग नहीं ले जा सके। So dear brothers and sisters, तो प्यारे भाई और बहनों, are you going through such threats because of your faith in the Lord? आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने के कारण से क्या आपके जीवन में भी ऐसी मुसीबत आ रही है? Don't worry. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं Enemies है। can do nothing. शत्रु विरोधी आपको कुछ नहीं कर The सकते। God of Abraham is our God. अब्राहम का परमेश्वर हमारा He परमेश्वर, has not changed. और वो अभी बदला नहीं है, Be faithful to him. और उसके विश्वास योग्य रहना So उसके the प्रति। enemies observed the life of Abraham and came for a peace pact. अब्राहम के जीवन को उसके विरोधी ने, शत्रुओं ने देखा है और उसके साथ मेल मिलाप करने के लिए आए। We know that every second of our life is under the watchful care of the Heavenly Father. हम जानते हैं हमारे जीवन का हर क्षण और स्वर्गीय परमेश्वर पिता अपनी नजर में रखा है। In Psalm 33, और 33 भजन संहिता के 33 में हम पढ़ते the हैं, psalmist is writing in verses 18 and 19, भजनकार ने 18 और 19 वचन में लिखा है, Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy, to deliver their soul from death, and to keep them alive in famine. 18 and 19. देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरावेयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। Now, after the weaning of Isaac, अभी देखिए ना, इसहाक ने जो दूध पीना छोड़ दिया, and after Agar and Ishmael were sent out, हाजिरा और इश्माइल को भेज देने के बाद Abimelech and Phicol again came to Abraham. फिर वापस अबीमेलेक और फीकोल अब्राहम के पास आए। Abimelech was fully aware of the large size of Abraham's camp. अबीमेलेक अच्छी तरह से जानता था कि अब्राहम का जो इतना बड़ा परिवार था, And livestock is there, wealth is there. और उसके बाद पशु वहाँ थे और भी संपत्ति भी थी। Now he had heard that a son was born to him who is going to be the inheritor. तो अभी उसको ये मालूम पड़ा था कि अब्राहम को एक लड़का, उसका एक संतान हुआ जो इसका वारिस होने वाला है। Also, the news of Abraham defeating the 4 kings in Genesis 14 was not a secret. और फिर अब्राहम जो चार राजाओं पर उसने जय प्राप्त किया था, उत्पत्ति किताब 14 अध्याय की बात, और वो भी उसने जान लिया, And it was known to all. और ये बातें सबको जानकारी थी। Above all, Abimelech saw that the Lord was with Abraham. और इससे बढ़कर अबीमेलेक ने ये जाना था कि परमेश्वर अब्राहम के साथ है। Now Abimelech came to him on a friendly and submissive terms. अभी अबीमेलेक ने अब्राहम के पास आता है और अच्छा शांति से वो बातचीत करने के He लिए was आया। giving a guarantee of safety through an oath.
अब उसने उसके साथ एक कसम खाकर उसने बोलता है कि मैं तुझे कोई हानि नहीं करूंगा। Thus they made a covenant at Beersheba. इस प्रकार से बेर्शेबा में आपस में उन्होंने एक वाचा बांधा। Beersheba means well of oath. बेर्शेबा का मतलब ये है और वाचा का कुआं। So dear brothers and sisters, तो प्रिय भाई और बहनों, what can we learn from today's meditation? और आज के दिन के इस वचन से अध्ययन से हमको क्या सीखने के We लिए must मिलता give है? utmost importance to our walk with God in our lives. हमारे जीवन में परमेश्वर के संग चलने के बारे में बहुत महत्व देना है। The world around us is closely observing us. तो हमारे जो आसपास में संसार है और भी करीब से हमको देखते हैं। When we do like that, in God's own way, He protects us and also ours. जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर ने हम पर उसकी दृष्टि रखता है, हमारी रखवाली करता He will provide what all we need. है। जो कुछ भी हमारी जरूरत है उसको वो सुविधाएं सब कुछ देगा। Not only walking with God, but another truth we learn is, ना केवल परमेश्वर के साथ चलना, लेकिन एक और सच्चाई को भी हम सीखते हैं। like Abraham, we must have a small similar desire and willingness to pursue peace. अब्राहम के तरह हमारे जीवन में भी ऐसी इच्छा होना चाहिए कि हमेशा हम शांति से रहना है, मेल मिलाप से जीवन We जीना है। must be peacemakers and peace promoters always. और हमेशा हम शांति देने वाले, शांति बनाने रखने वाले रहना So let us live in peace with all. चाहिए। इसीलिए हम सब के साथ हम शांति बनाए Of रखेंगे। course, not at the cost of our honesty and truth. लेकिन ऐसा नहीं कि हम सच्चाई और विश्वास योग्यता के उसके बदले में नहीं। Let us maintain that God honoring peace with all people. तो हर एक व्यक्ति के साथ जैसा परमेश्वर चाहते हैं उस प्रकार से शांति हम बनाए So रखेंगे। may God help us to walk with Him daily and maintain peace with others. हर दिन हम परमेश्वर के संग संग चलते हुए सबके साथ हम शांति बनाए रखने में परमेश्वर सहायता May करें। God bless us. परमेश्वर हमें आशीष दे। Let us pray. ये हम प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, from the life of Abraham we can learn so many lessons because his life is like a library. अब्राहम के जीवन से कई सारे सबक सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि उसका जीवन एक पुस्तकालय के समान। So many principles of spiritual things we can learn. कई प्रकार के आत्मिक नियमों को हमको सीखने के लिए मिलता है। And we see in a mysterious way thou has protected him and his wife. और उसकी पत्नी को, उसके जीवन को कैसे आपने बचाया है प्रभु, हम ये भी सिखाया। The enemies there, they came to make a peace pact. शत्रु प्रभु, विरोधियां उसके पास आए थे कि उसके साथ मेल मिलाप करें। And even we also. और प्रभु हमारे जीवन में, As we are leading our lives in this world, others are observing. और इस संसार में जब हम जीवन जीते हैं तो आसपास के लोग प्रभु इस पर दृष्टि रखे। Our lives may be in such a way that others may see that the Lord is with us. और हमारा जीवन ऐसा बनाए रखे कि परमेश्वर हमारे साथ है, ये बात को लोग जाने। Oh Lord, they saw God was with Abraham, God was with Isaac, even God was with Jacob and God was with Joseph. उन्होंने ये भी देखा है कि परमेश्वर अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ और यूसुफ के साथ भी था। Potiphar saw और God was with Joseph in Genesis 39:3. उत्पत्ति किताब 39 और 3 वचन में लिखा है कि पोतीफर ने देखा कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। We may live like that. प्रभु हम भी ऐसा जीवन जीने में सहायता Help करें। us to depend on thy protection. और प्रभु तेरी सुरक्षा पर हम निर्भर होने में, विश्वास करने में In सहायता करें। Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को हम चढ़ाते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।